एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 57वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का अनवसर, वासना के त्याग का क्रम और एकमात्र वासना त्याग से प्रसिद्ध हुए लोगों की प्रशंसा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, सदुक्तियों से सुंदर जो आपने पहले कहा यह वास्तव में ठीक है। भूतों का निर्माण करने वाले परमात्मा कर्ता होते हुए भी करता है और अभोक्ता होते हुए भी भोगता है। यद्यपि आपने परमात्मा की सर्वभोक्तृता और अभोक्तृता नहीं कही, तथापि अकर्तृता और सर्वकर्तृता के समान मैंने उसे भी जान लिया। सबके नियंता, सर्वव्यापक, चिन्मात्र, निर्मल पद, जैसे पृथ्वी में जरायुज, उद्भिज आदि 4 प्रकार के प्राणी शरीर रहते हैं, वैसे ही सब भूत जिसमें निवास करते हैं और स्वयं जो सब भूतों का अंतर्यामी है। हे प्रभु, ऐसा ब्रह्म इस समय मेरे हृदयंगम हो गया है। जैसे मेघों की मूसलाधार वृष्टि से पर्वत ग्रीष्म के संताप से रहित हो जाता है, वैसे ही आपकी उक्तियों से मैं संताप रहित हो गया हूँ। परमात्मा उदासीन और इच्छा रहित होने के कारण न भोग करता है और न सृष्टि करता है। संपूर्ण लोकों का प्रशासन होने के कारण प्रकाश स्वरूप वह परमात्मा भोग करता और सृष्टि करता भी है। किंतु हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में यह निम्नलिखित महान संदेह है। जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से अंधकार को तहस नहस कर देते हैं, वैसे ही आप अपनी वाणी से इस संदेह को छिन्न भिन्न कर दीजिए। आपके कथनानुसार यह जगत सत्य है या असत है, यह प्रसिद्ध समष्टि ही मैं हूँ या एकमात्र व्यष्टि देह मैं नहीं हूँ, यह प्रपंच समष्टि दृष्टि से एक है या व्यष्टि दृष्टि से अनेक, इत्यादि अनियत बहुत कल्पनाओं से भरा हुआ विरोध अद्वितीय स्वप्रकाश होने के कारण ही मोहांधकार शून्य निर्मल आत्मा में सूर्य में हिम के समान कैसे इस समय विद्यमान है। यदि कहिए पहले माया शबल ब्रह्मा के अंदर यह विद्यमान था, वही इस समय अभिव्यक्त हुआ है, तो उस पर प्रश्न होता है कि वह पहले भी कैसा था, क्योंकि उस समय भी उक्त विरोध समान ही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सिद्धांत काल में यानी निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में पाषाणाख्यायिका आदि कहने के अवसर पर इस प्रश्न का स्थिर उत्तर मैं आपसे कहूंगा, जिससे आप इसे तत्वतः जान जाएंगे। हे श्री रामचंद्र जी, मोक्षोपाय के उपदेश के सिद्धांत को यानी ब्रह्मनिष्ठा रूप अखंडाकार बोध को प्राप्त किए बिना आप इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं होंगे। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे युवा पुरुष प्रेयसी के गीतों का पात्र होता है, वैसे ही संपूर्ण कर्म फलों की अवधि रूप आत्मज्ञान वाला पुरुष इन प्रश्नों के उत्तर वाक्यों का भाजन होता है। जैसे बालकों के विषय में प्रेम की कथाएं व्यर्थ होती है, वैसे ही अल्प ज्ञान वाले पुरुषों के विषय में मोक्षप्रद कथा निरर्थक है। जैसे नारंगी, सुपारी, जंबीर आदि वृक्षों के फल शरत काल में ही शोभा देते हैं, वसंत में शोभा नहीं देते हैं, वैसे ही किसी समय में ही पुरुष की कुछ बातें शोभित होती है, यानी आपका यह प्रश्न अभी शोभित नहीं होता है। जैसे निर्मल वस्त्र में रंग लगता है, वैसे ही आत्मज्ञानी ज्ञान वृद्ध पुरुष में उदार विज्ञान कथाओं से युक्त उपदेश वाणियां सार्थक होती है। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रश्न का उत्तर मैंने भार्गवोपाख्यान में संक्षेप से कह दिया है, लेकिन आपको अनधिकारी देखकर उसे विस्तार से पूरा नहीं कहा, इसीलिए आपको स्पष्ट रूप से वह परिज्ञात नहीं हुआ। यदि आप अपने से उस आत्मा को जान लेते हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर को अपने आप भली भांति जान जाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे सज्जन शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, सिद्धांत काल में जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, तब मैं प्रश्न और उत्तर का क्रम विस्तार से ही कहूंगा। संसारी आत्मा को भी आत्मा जानता है, क्योंकि आत्मा ने ही मालिन्यवश आत्मा को संसारी बनाया है। वह आत्मा ही आत्मज्ञान से निर्मल होकर वास्तविक पूर्ण आत्मा को प्राप्त होता है, यानी तद्रूप हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, आत्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व का विचार भी इसी अखंड
ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से मैंने कहा है। मेरे कहने पर भी उक्त अखंडात्मता का आपको परिज्ञान नहीं हुआ, अतएव आपकी वासना क्षीण नहीं हुई है, ऐसा मैं संभावना करता हूँ। वासनाओं से बद्ध पुरुष बद्ध है और वासनाओं का क्षय मोक्ष है। आप वासनाओं का त्याग करके मोक्षार्थिता का भी त्याग कीजिए। पहले विषयों द्वारा चित्त में स्थापित तिर्यगादि योनि को देने वाली तामसी वासनाओं का त्याग करके मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा रूप भावना नाम वाली निर्मल वासनाओं को स्वीकार कीजिए। मैत्री आदि भावना नाम वाली निर्मल वासनाओं का भी चिन्ह मात्र से अतिरिक्त मैत्री आदि नहीं है। इस ज्ञान से भीतर त्याग कर बाहर उनसे व्यवहार करते हुए भी आप जिनकी की अंतःकरण में सब वासना शांत हो गई, संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से चिन्ह मात्र ही मैं हूँ, इस प्रकार के दृढ़ वासना वाले होइए। मन, बुद्धि आदि से युक्त उक्त मैत्री आदि वासना का भी परित्याग कर आत्मा होने के कारण ही त्याग करने के अयोग्य होने से अवश्य शेष रहने वाले प्रत्येक तत्व में स्थिर विश्रांति वाले यानी असंप्रज्ञात समाधि में विश्रांत हुए आप जिस कल नामक द्वैत कल्पना के मूल स्तंभ रूप अहंकार से पूर्वोक्त सबका त्याग यानी सर्वत्र अहम मम इत्यादि अभिमान का त्याग कर देते हैं, उसका भी त्याग कीजिए। उक्त त्याग अहंकार में भी शुद्ध चिन्मात्र रूप अहम भाव रहित पूर्णात्मा के दर्शन द्वारा मूल अज्ञान का समूल उच्छेद होने से स्वयं ही हो जाता है। इसीलिए उसमें अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए अनवस्था दोष का अवसर नहीं हो सकता। हे सुबुद्धे, प्राण स्पंदन पूर्वक कलना, काल, प्रकाश, तिमिर आदि का एवं वासना और विषयों का उनके द्वारभूत इंद्रियों और समूल अहंकार का त्याग करके आकाश के समान निर्मल एकमात्र ब्रह्मात्म अखंडाकार बुद्धि वाले होकर जो चिन्मय आप हो रहे हैं, सर्वपूजित वही परमार्थ रूप आप होइए। जो महामती पुरुष पूर्वोक्त सबका हृदय से परित्याग कर सब विक्षेपों के कारण भूत अभिमान से रहित होकर स्थित होता है, वह मुक्त है, परमेश्वर है। जिसने पूर्वोक्त अभिमान अध्यास का हृदय से परित्याग कर दिया है, ऐसा उत्तम आशय वाला पुरुष समाधि और कर्म करे चाहे न करे, वह मुक्त ही है। जिसका मन वासना रहित हो गया हो, उसे न तो नैष्कर्म्य से प्रयोजन है, न कर्मों से और न समाधि और जप से ही उसे प्रयोजन है। मैंने शास्त्र का खूब विचार किया और बड़े भारी परिश्रम से सब विद्वानों की सम्मति से यही मोक्ष शास्त्र का रहस्य है यो निर्णय भी किया, किंतु श्रुतियों में बाल्य और पांडित्य शब्दों से कहे जाने वाले श्रवण और मनन की दृढ़ता से उत्पन्न पूर्वोक्त निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधि के परिपाक पर्यंत मुनि भाव के सिवा परम पद यानी परिनिष्ठित तत्व ज्ञान नहीं है। अतः इससे विरत होना उचित नहीं है। दसों दिशाओं में घूम घूम कर सब दृश्य मैंने देखा, किंतु तत्वज्ञानी लोग विरल ही देखे। यहाँ पर जो कुछ दिखाई देता है वह इष्ट और अनिष्ट से अतिरिक्त नहीं है। उससे अतिरिक्त जो अविषय आत्म तत्व है उसके लिए कोई भी पुरुष प्रयत्न नहीं करता, किंतु इष्ट और अनिष्ट के लिए ही लोग प्रयत्न करते हैं। मनुष्यों के जो कोई लौकिक गृह महल आदि के निर्माण कार्य है और जो वैदिक यज्ञादि क्रियाएं हैं, वे सब एकमात्र देह के लिए है, आत्मा के लिए उनका कोई भी उपयोग नहीं है। पाताल में, ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जिनने चिदेक रस का परिज्ञान हो गया, ऐसे विरल ही पुरुष दिखाई देते हैं। यह हेय है, यह उपादेय है। इस प्रकार अज्ञान से उत्पन्न हुए निश्चय जिस ज्ञानी के नष्ट हो गए, ऐसा पुरुष अति दुर्लभ है। प्राणी चाहे भुवन में राज्य करे, चाहे इंद्र पद प्राप्ति द्वारा मेघ में प्रवेश करे अथवा वरुण पद प्राप्ति द्वारा जल में प्रवेश करे, पर आत्म लाभ के बिना उसे शांति नहीं मिल सकती। जो महाज्ञानी सज्जन इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने में शूर वीर है, जन्म रूप ज्वर के नाश के लिए उन्हीं महामतियों की उपासना करनी चाहिए। सर्वत्र 5 भूत है, छठा कुछ भी नहीं है। इसलिए कौन धीर बुद्धि पुरुष पाताल में, पृथ्वी में और स्वर्ग में रति को प्राप्त होगा। भाव यह है कि
सब भौतिक पदार्थों की भूत मात्रता रूप मिथ्यात्व का बोध होने पर उनमें अनुराग का उदय ही नहीं होता। युक्ति से व्यवहार कर रहे ज्ञानी का संसार गौ के खूर के समान अनायास तरने योग्य है, किंतु जिसने युक्ति का दूर से परित्याग कर दिया है, ऐसे अज्ञानी का संसार प्रलय के महासागर के समान दुस्तर है। अपरिच्छिन्नात्मानंद की दृष्टि में ब्रह्मांड कदम गोलक के तुल्य है। इस सारे ब्रह्मांड के प्राप्त होने पर भी वह ज्ञानी पुरुष को क्या देता है और क्या भोग करता है। हे श्री रामचंद्र जी, जिसके लिए अज्ञानी लोगों की महायुद्धादि क्रियाएं होती है, लाखों योद्धाओं के विनाश हेतु उस राज्य सुख को मैं धिक्कार के योग्य समझता हूँ। द्विपरार्ध अवधि वाले महाकल्पांत रूप काल से नष्ट होने के कारण अत्यंत कोमल उस पद में भी सब प्राणियों की प्रलय का निमित्त होने के कारण मानस व्यथा का निमित्त भूत नाश होता है। अतः वह पद मूढ़ों का ही स्पृहणीय है, तत्वज्ञानियों का स्पृहणीय नहीं है। तत्वज्ञानी आत्मा की दृष्टि से तो तीनों जगत सृष्टि आदि से तनिक भी उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि निरोधो न चोत्पत्ति इत्यादि श्रुति है। उन वंध्यापुत्र के समान तुच्छ तीनों जगतों के प्राप्त होने पर आत्मा क्या बलवान होगा, जिससे कि उनमें उसका अनुराग होगा। यह पृथ्वी इधर सैकड़ों पर्वतों से व्याप्त है एवं इस तरफ अनंत जलराशियों से व्याप्त है। इस पृथ्वी का शरीर ही कितना बड़ा है, जिससे कि वह सबके त्याग से रिक्त हुए उस ज्ञानी के विशाल आशय को पूर्ण कर सके। भाव यह है कि भूमि सर्वांश उपयोग में नहीं आ सकती, इसीलिए भी सार्वभौमी पद स्पृहणीय नहीं हो सकता। पाताल और स्वर्ग सहित इस जगत में वह कार्य नहीं है जो कि आत्मज्ञानी पुरुष को अवश्य कर्तव्य हो, क्योंकि सब कामनाओं की प्राप्ति से वह कृतकृत्य है। एकता प्राप्त हुए आकाश के समान सब जगह व्याप्त स्वस्थ आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ मन रहित पुरुष का त्रिलोकी रूपी विशाल मृग तृष्णा नदी का तट निवृत्त हुए सारे संसार से सुंदर होकर आकाश के मध्य भाग के तुल्य ही मूर्त स्वरूप वाला नहीं है। यद्यपि शरीर आदि असत है, फिर भी बाधित पदार्थों की अनुवृत्ति से प्रारब्ध कर्मों का नाश होने तक उसका आभास होता ही है। अतएव उक्त त्रिलोकी रूपी मृग तृष्णा नदी का शरीर समूह रूपी कुहरे से धूसर रंग का है। सभी कुल पर्वत विशाल ब्रह्म रूपी निर्मल सागर के फेन है। नदी समुद्र आदि जल शोभाएं चित सूर्य की महाप्रभा में मृग तृष्णा है। सारी की सारी सृष्टियां आत्म तत्व रूपी महासागर की तरंगे हैं और शास्त्र दृष्टियां यानी श्रौत स्मार्त धर्म और ब्रह्म तत्व प्रतिभास ब्रह्म रूपी मेघ की वृष्टि है। यद्यपि लौकिक चाक्षुष आदि दृष्टि का प्रकाश रूप होने के कारण ब्रह्मरूपी मेघ की वृष्टि के सदृश ही है, तथापि सुंदर उपजाऊ खेत में वृष्टि के समान शास्त्र दृष्टियों का ही पुरुषार्थ में उपयोग है। अतएव उन्हीं का उपादान किया है। जब घड़े काट आदि के तुल्य चंद्रमा अग्नि और सूर्य चिद्रूप कांति के प्रशंसनीय है, मलकन के तुल्य पृथ्वी के धातु उसकी अपेक्षा करते हैं, इसमें कहना ही क्या है। भाव यह है कि जब निर्मल आदित्य आदि भी उसके प्रकाश की अपेक्षा करते हैं, तब अत्यंत मलिन होने के कारण मलकन के सदृश पार्थिव आदि धातु अपने प्रकाश के लिए उसकी अपेक्षा करते हैं, इसमें कहना ही क्या है। देह रूप से जो परिच्छिन्न होता है या अनुभूत होता है या नष्ट होता है, ऐसे आत्मा वाले पुरुष नर और असुर जो संसार रूपी वन में विहार करने वाले तथा काम भोग रूप तृणों के ग्रास में मृग के समान है, आनंद पूर्वक विहार करते हैं। ब्रह्मा द्वारा जगत के नर सूर और आसुर आदि के शरीर नादि संसार रूपी महावन में जर्जर हुए जीवों के पर्याय क्रम से बंधन के लिए रक्त और मांस के पिंजड़े बनाए गए हैं। हड्डी के टुकड़े ही उनके अर्गल है और सिर ही उनके ऊपर के ढकने हैं और नसें ही लोह की सिकड़ियां हैं। इस प्रकार संसार रूपी देह के विवेक से शून्य वन पंक्तियों की मृग रूपी मांस की पुतलियां, जिनके अंदर जीव प्रविष्ट है, अपनी अपनी मूढ़ बुद्धियों के भोग रूप किसलयों
के ग्रास के विनोद करने के लिए तत्भोग भूमि रूप नगर संचार में ब्रह्मा द्वारा नियोजित है। सर्वत्यागी पूर्वोक्त महामति वाला तत्वज्ञ पुरुष तनिक भी इस प्रकार का नहीं है। जैसे पर्वत मंद वायु से विचलित नहीं होता, वैसे ही भोगों के समूह से तत्वज्ञानी विचलित नहीं होता। हे श्री रामचंद्र जी, जिसमें चंद्र और सूर्य के संचार का प्रदेश आकाश विपुल होता हुआ भी पृथ्वी के छिद्र के समान अल्प रूप से भी स्थित नहीं है, उस महान पद में ज्ञानी स्थित होता है। भाव यह है कि उस प्रकार के महापद में स्थित हुए ज्ञानी की आकाश के मध्य के देश से परिच्छिन्न पदों में कैसे लगन हो सकती है। जिस तत्ववेत्ता के चित प्रकाश से ब्रह्मादि लोकपाल प्रकाश वाले होकर एवं चक्षु द्वारा बाहर और बुद्धि द्वारा भीतर सम्यक व्यवहार के उचित बोध वाले होकर अज्ञानी समुद्र में मग्न हो अपने आत्मा को अशरीर समझते हुए भी मूढ़ होकर अज्ञ जन की तरह देहात्म भाव से शरीरों की रक्षा करते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को वैराग्य के दृढ़ होने के कारण भोग वासना का क्षय होने से, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, लोकपालों के भोग के योग्य भी त्रैलोक्य राज्यादि जगत के भाव पुनः पुनः अभ्यस्त होने पर ऐसे रंजित नहीं करते जैसे कि आकाश को मेघ रंजित नहीं करते। जैसे भगवती पार्वती जी के नृत्य की इच्छा करने वाले भगवान शंकर को नाचते हुए बंदर अनुरंजित नहीं करते, वैसे ही कोई भी जगत के पदार्थ तत्वज्ञ पुरुष को अनुरंजित नहीं करते। जैसे घड़े से बाहर रहने की अवस्था में रत्न के भीतर दिखाई दे रही स्तंभ, दीवार आदि के प्रतिबिंब की शोभा घड़े में स्थित रत्न को अनुरंजित नहीं करती, वैसे ही ये कोई भी पदार्थ तत्वज्ञ पुरुष को अनुरंजित नहीं करते। जैसे राजहंस बगुले के खाने योग्य गंदे शैवाल के टुकड़ों में रति को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही तत्वज्ञानी भी ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त जगत के वैभव का अज्ञानी की दृष्टि से अति दुर्भेद्य होने के कारण वज्र के तुल्य, विवेकी की दृष्टि से जल विलासों में उन्नत तरंग द्वारा अपने अग्रभाग में किए गए चंद्र आदि के प्रतिबिंब के तुल्य अनिर्वचनीय और अस्थिर एवं तत्वज्ञानी की दृष्टि से अति तुच्छ जानकर अज्ञ के समान उनके अभिष्ट सुखों में अति लालसापूर्ण अनुराग को प्राप्त नहीं होते। 57वां सर्ग समाप्त।